हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, वो भी सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। यानी हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं रासायनिक गुणधर्म अल्कोहल का, जो था अम्लीय नेचर। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, वो भी सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट जो है बेसिक नेचर। क्लियर। अब बेसिक नेचर में देखना है कि अल्कोहल कब बेसिक नेचर शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग समझना। तो हम जानते हैं बेस क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना है, जिसे हम बोलते हैं क्षार। यानी क्षार क्या होता है, जब कोई भी यौगिक अगर OH निकालता है अपने अंदर से तो उसे हम बोलते हैं बेसिक नेचर। या जब कोई भी यौगिक अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या कहलाता है, बेस। क्या कहलाता है, बेस, क्षार। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ना अल्कोहल कैसे बेसिक नेचर को शो करता है, उसके बारे में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिएगा और इनका हम रिएक्शन के साथ साथ पूरे मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये देखेंगे बेसिक किसके किसके साथ देता है अल्कोहल। बेसिक गुणधर्म यानी क्षारीय गुणधर्म किसके किसके साथ देता है अल्कोहल, वो भी सीखेंगे। क्लियर। चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग हेडिंग क्या, पूरी बात को रिवाइज कर दे रहा हूँ कि इसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल की, रासायनिक गुणधर्म है अल्कोहल, उसके अंदर कौन मेन बात है, तीनों उसको डिस्कस करेंगे। और अम्लीय वाला तो पढ़ लिए हैं, उसके बाद क्षारीय वाला बताएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है, चलो ध्यान सुनो। हम लोग पढ़े क्या है, यानी हम पढ़ने क्या जा रहा है, अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। आगे बढ़ सर, अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। अब जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म जो होता है 3 तरीका से होता है। पहला क्या होता है, हम जानते हैं कि अल्कोहल में अगर H जब निकलता है, H निकलता है ना, तो उससे बोलते हैं हम लोग एसिडिक नेचर। क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर। आ रहा है समझ, आगे बस में दूसरा पार्ट है जब अल्कोहल से, देखो जैसे इसको पूरा ओपन करके दिखा दे सकते हैं हम लोग, इस तरह भी लिख सकते हो। अल्कोहल से ना अगर हम H को निकालेंगे तो इसे बोलेंगे एसिडिक नेचर। दूसरा क्या है, अल्कोहल से अगर हम OH को निकालेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक नेचर। क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर। अब यहाँ पर सवाल है हिंदी में इसकी लिखने की बात है, तो इसे बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं, अम्लीय गुण। और इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय गुण। क्या बोलते हैं, क्षारीय। अब जो बच्चा 10th में पढ़ा होगा अम्लीय गुण क्षारीय गुण, तो उसको समझ में आ रहा होगा। और नहीं पढ़ा तो उसको भी बता देंगे। अम्लीय गुण मतलब क्या, खट्टापन नेचर हो, और क्षारीय गुण मतलब क्या, तीखा कड़वापन या कसैलापन हो, तो उससे बोलते हैं क्षारीय नेचर। ये गुण। अरे बस क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है जो ना अल्कोहल, यानी अल्कोहल जो है पूरा अल्कोहल अपनी रासायनिक गुणधर्म शो करता है, तो उसको हम बोलते हैं संपूर्ण अल्कोहल की क्रिया। अब ये पूरा अल्कोहल अपना अगर देता है गुणधर्म तो ये 2 तरीका से देता है। पहला कहता है एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, निराकरण क्रिया, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसे बोलते हैं हिंदी में निराकरण। दूसरा होता है निर्जलीकरण। क्या होता है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। डिहाइड्रेशन इसको बोलते हैं हम लोग क्या, निराकरण। निराकरण। आ रहे समझ। चलो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं ना अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, और बता दे रहा हूँ कि पूरे अल्कोहल जो रासायनिक गुणधर्म शो करता है 3 प्रकार, पहला दूसरा तीसरा। पहला क्या आता है, अल्कोहल अम्लीय नेचर देता है, अम्लीय गुण देता है। दूसरा अल्कोहल क्षारीय गुण देता है। तीसरा अल्कोहल संपूर्ण अल्कोहल की अभिक्रिया, जिसमें हमारा 2 रिएक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक है निराकरण, दूसरा है निर्जलीकरण। क्लियर। तो आप देखो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अम्लीय वाला गुण। अम्लीय गुण। तो आज हम लोग सेकंड सीखेंगे। कौन पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड वाला रिएक्शन होगा क्षारीय गुण। कौन सा, क्षारीय गुण। आप देखो अम्लीय में कौन कौन सा अभिकर्मक, कौन कौन से तत्व या कौन कौन से मेटल अल्कोहल के साथ जब क्रिया कराता है तो अम्लीय देता है, वो तो हम लोग बहुत अच्छे सीखे। लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे ना क्षारीय गुण, यानी अल्कोहल किसके किसके साथ क्रिया कराया जाएगा तो क्षारीय गुण देगा, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो भी रिएक्शन के साथ साथ क्रिया विधि भी देखेंगे कि कैसे हो रहा लॉजिक, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले इस बातों को स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अल्कोहल में देखना है कि बेसिक नेचर क्यों हो रहा है, और अल्कोहल बेसिक नेचर दे रहा है तो सभी अल्कोहल में सबसे पहले कौन बेसिक नेचर देगा,
वो समझ लेंगे, उसके बाद फिर अम्ल के मतलब कि इनका वो देखेंगे कंडीशन कि किनके साथ करा जा रहा है, तो बेसिक नेचर देगा। ठीक है, चलो स्क्रीन। चलो हम लोग देख लेते हैं ना कि अल्कोहल बेसिक नेचर कब देता है। क्लियर, अब वो तो समझ लेंगे कि बेसिक नेचर कब देगा, लेकिन अब सवाल है कि सभी अल्कोहल में सबसे बढ़िया बेसिक नेचर कौन देगा, और ये भी समझेंगे कि अल्कोहल बेसिक नेचर कैसे देता है। देखो ध्यान से, पहला हम अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? अल्कोहल का स्ट्रक्चर। अब अल्कोहल किसे कहते हैं जानते हो कि जब कार्बन के साथ एक OH जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं अल्कोहल। आप लोग जानते हो ना कि बेसिक नेचर यानी क्षारीय गुण देने के लिए दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट क्या है? आर्हेनियस है। कौन है? आर्हेनियस। आर्हेनियस आ रही है समझ। दूसरा है लेविस। कौन है? लेविस। ये समझ लेते हैं हम लोग। क्लियर। आर्हेनियस ने क्या कहा कि जब भी कोई यौगिक होगा, जब भी कोई कंपाउंड हो, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, यौगिक क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जब कोई भी कंपाउंड अगर वो अपने से OH को निकालता है उसे हम बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्षार। ये तो हो गया आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। लेकिन लेविस ने क्या बोला कि यदि कोई यौगिक है अगर वो अपने से अपने एटम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, कितने इलेक्ट्रॉन को? 2 इलेक्ट्रॉन को, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। अरे बस इलेक्ट्रॉन, और इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन या एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जब कोई यौगिक अपने से अगर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन अगर देता हो तो वह क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्षार। अरे बस ये तो क्षार की कहानी हो गई। लेकिन अब देखना है कि अल्कोहल जो है ये 3 तरीका से होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब इनमें सबसे पहले कौन क्षार होगा? तो पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नॉर्मली आपको, देखो ध्यान समझ लो। पहला अल्कोहल है 1 डिग्री, मतलब कि जब अल्कोहल यानी जब OH कार्बन मतलब जब OH कार्बन के साथ अगर जुड़ा है, अगर उस कार्बन के साथ जितना कार्बन जुड़ा हो उतना डिग्री का लगेगा। तो अब देखो यहाँ पर इसके पास ये अल्कोहल है, इस कार्बन के साथ एक OH जुड़ा, तो उसके बाद शेष 3 वैलेंसी बची। तीनों वैलेंसी में जितना कार्बन जुड़ेगा उतना डिग्री। तो पूरे तीनों वैलेंसी में कितने कार्बन जुड़े हैं? 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। और अब दूसरा क्या है? जब कार्बन के साथ क्या हो? OH जुड़ा हो और उसके साथ 2 कार्बन जुड़े हो तीनों वैलेंसी में। देखो 2 कार्बन, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट, जब कार्बन के साथ 3 एल्किल जुड़े हो या 3 कार्बन जुड़े हो, यानी हम कह सकते हैं जब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके साथ 3 लोग जुड़े तो इसे बोले 3 डिग्री अल्कोहल। तो जानते ही हो, नहीं जानते तो जान जाओ। क्लियर। अब देखो ये हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। अब हमको जानना है कि ये अल्कोहल जो होते हैं ना बेसिक नेचर देंगे, और हम लोग को बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, क्षारी गुण पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? क्षारी। अल्कोहल कब क्षार देंगे? तो सबसे पहले बोलेंगे क्षारी के लिए, किसके लिए? क्षार के लिए 2 कंसेप्ट है। कौन है? आर्हेनियस है, दूसरा क्या है? लेविस है। तो आर्हेनियस ने बोला कि अपने जब कोई यौगिक अगर वो OH निकालता है तो वो क्षार कहलाता है। लेविस ने बोला कि ठीक है, जब कोई यौगिक क्या है 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, कितने इलेक्ट्रॉन को? 2 इलेक्ट्रॉन को अगर देता है, जिसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। अब ये देखना है ना हमको, क्या देखना है? ये देखना है हमको कि क्षार, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये तीनों अल्कोहल में कौन सबसे बढ़िया क्षार है? सबसे पहले कौन क्षार होगा? सबसे प्रबल क्षार कौन होगा? चलो देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको, तब आगे चलते हैं इसके अंदर की जादू को लेकर। चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखो अब होगा क्या कि यहाँ पर ना इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है और एक बॉन्ड में कार्बन जुड़ा है, तो हम जानते हैं कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा ना तो यहाँ पर इसको सपोर्ट करेगा इस कार्बन के पास, और यहाँ पर हाइड्रोजन। अरे बस यहाँ पर ये दोनों देने वाले इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही देने वाला है। मतलब कि कोई भी यौगिक है अगर उसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा है, उसके बाद फिर एल्किल समूह जुड़ा हो या कार्बन जुड़ा हो, तो वो इलेक्ट्रॉन कार्बन वाले देंगे कार्बन को, फिर कार्बन वाला ग्रुप वाले को देगा। तो इस तरह होता है। देखो यानी ये OH इसके साथ जुड़ा है, इसके पास 3 वैलेंसी, इसके पास एक, मतलब इस तीनों वैलेंसी में एक कार्बन जुड़ा है, तो ये एक, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब यहाँ पर देने वाले नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या थोड़ा सा अधिक मेहनत करना पड़ेगा, अधिक एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या, ये OH जिस कार्बन जुड़ा है इसके साथ 2 लोग जुड़े हैं, और दोनों जुड़े हैं तो ये इलेक्ट्रॉन 2 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, मतलब ये 2 माने तो ये 2 दे रहा है, ये 2 दे रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा सा आसानी से निकल जाएगा। देखो कैसे, तुम्हें लोग देखो, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब इसके पास अष्टक पूरा थे, अब 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब ये जो बॉन्ड है इनके बीच में क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? इसको नहीं पड़ेगी, तो ये क्या करेगा? थोड़ा सा निकाल देगा।
लेकिन यहाँ पर 3 लोग देने वाले हैं। कितने लोग हैं? 3 देने वाले। तो ये बहुत पहले निकलेगा, यानी ये 5 मिनट निकलेगा तो ये 10 मिनट में, और ये कितना निकलेगा? 15 मिनट। अरे बस इतना अंतर होगा। कह सकते हो कि जब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके पास अगर एल्किल या कार्बन संख्या 1 है तो वह क्या होगा? वीक क्षार होगा, कमजोर क्षार होगा, दुर्बल क्षार होगा। लेकिन OH जिस कार्बन जुड़ा उसके साथ 2 कार्बन जुड़े तो वो क्या होगा? थोड़ा सा उससे स्ट्रांग होगा, प्रबल होगा। अब OH जिस कार्बन जुड़ा उससे अगर 3 कार्बन जुड़े तो वो क्या होगा? सबसे स्ट्रांग होगा, वो बहुत जल्दी निकाल देगा OH। अरे बस, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? क्षारीय। तो यानी अगर हम बात करें कि इन एल्कोहलों में सबसे क्रियाशील कौन है, तो सबसे क्रियाशील हमारा ये होगा। उसके बाद क्या होगा? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इसके पहले वाले कंसेप्ट में इसको और अच्छे से बता दिया गया है, क्षारीय नेचर वाला, उसको भी देख लेना। और ये नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखना, सर जी नहीं समझ, बताएंगे आगे, ठीक है? हमको लग रहा है कि आ गया होगा, जो बच्चा थोड़ा सा जानता होगा कुछ लॉजिक वो समझ जाएगा। क्लियर? तो आप देखो ये एक और रीजन है, यहाँ पर ना OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है इसके साथ 3 बॉन्ड है, तीनों में 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक में कार्बन। तो जान जाओ कि अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा है, उसके बाद तीनों बॉन्ड में अगर जितने कार्बन जुड़े होंगे उतना वो प्लस आई प्रभाव देता है। तो इसमें 1 प्लस आई है, इसमें 2 प्लस और इसमें 3 प्लस। तो जान जाओ जिसमें जितना प्लस आई होगा वह उतना ही क्षार स्ट्रांग होगा, उतना ही क्षार प्रबल होगा और वो उतना जल्दी OH को निकालेगा। तो अब इसमें देखो प्लस आई जो इफेक्ट हो रहा है 1 हो रहा है, इसमें प्लस आई कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, और इसमें प्लस आई कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? इसमें भी 2 हो रहा है, और इसमें प्लस आई कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। कितना हो रहा है प्लस आई? 3, और इसमें प्लस आई कितना हो रहा है? 3। अरे बस, तो अब जिसमें जितना प्लस आई होगा वो उतना अच्छा से क्षार नेचर शो करेगा। तो हम जानते हैं 3 डिग्री वाले में 3 है, इसमें 2 लोग हैं और इसमें 1 है, तो ये सबसे अच्छा होगा, ये बहुत जल्दी OH को निकालेगा, और एक थोड़ा सा कम निकालेगा, और ये सबसे कम निकालेगा। तो मिला जुला करके 5 में निकाला तो 10 मिनट, और ये कितना निकालेगा? 15। अरे बस समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं कि कब ये क्षारीय नेचर देगा, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो हम लोग देख लेते हैं ना कौन कौन क्षारीय नेचर देगा। क्लियर? पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, आपके कंसेप्ट को लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर एल्कोहल लिख दिए, क्या लिख दिए? एल्कोहल। अब एल्कोहल क्षारीय नेचर कब देगा? यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्षार। क्या लिखेंगे? क्षार। आ रही बात समझ? क्षार आ रही बात समझ? चलो इसको इस तरह बना दे रहे हैं, ये इस तरह। एल्कोहल क्षार कब देगा देख लेते हैं कौन कौन। देखो अगर हम HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे तब क्षार देगा। किससे? HNO3 के साथ। दूसरा है HNO2 के साथ भी कराएंगे तब भी देगा क्षार। तीसरा HX के साथ क्रिया कराएंगे तभी देगा क्षार। चौथा अगर हम अमोनिया के साथ भी करा रहे हैं तभी क्षार। नेक्स्ट पांचवा जो हमारा ना थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करें तभी क्षार देगा। और नेक्स्ट हम बात करें PCl3 के साथ और फिर किसके साथ? PCl5 के साथ जब क्रिया कराएंगे तभी क्षारीय नेचर देंगे। तभी क्या देंगे हमारे सब? कौन सा गुण देंगे? क्षारीय। आर्य भाषा में अब हमको देखना है कि कौन कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्षारीय, क्षारीय, सही क्षारीय लिख दीजिए। चलो हो गया। अब देखो सवाल है कि क्षारीय क्यों हो रहा है। देखो एल्कोहल है, एल्कोहल जो होता है दोनों देता है, आप जानते ही हो। अम्ल भी देता है, एसिड भी देता है और बेस भी देता है, ये तो जानते हैं। जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट वर्ड में एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं दोनों शॉर्ट वर्ड में? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं ना? जिसे हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी। अब एल्कोहल क्षारीय कब देगा? क्षारीय नेचर मतलब क्षार कब देगा? जब हम HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे, इसके साथ क्रिया कराएंगे, इसके और इन सबके साथ कराएंगे तब क्या देगा? क्षारीय गुण देगा। क्या देगा? क्षारीय गुण देगा। अब देखो क्षारीय गुण देने का रीजन क्या है, क्यों दे रहा है? हम जानते हैं ना कि ये क्या है, अम्ल भी देता है, क्षार भी देता है। अगर मानते हैं ये अम्ल है, अब इसको इससे प्रबल अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ये उल्टा देगा डायरेक्शन। जैसे हम मानते हैं ना कि ये क्या है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड, लेकिन ये एसिड क्या है? वीक है, और ये एसिड क्या है? स्ट्रांग। मतलब ये एसिड कमजोर है और ये एसिड क्या है? मजबूत है। अब इस एसिड के इसके साथ मिलाएंगे तो ये ऑलरेडी क्या होगा? उल्टा अपना प्रोसेस देगा, मार खाएगा। ये उल्टा क्या करेगा? बेसिक नेचर देगा। बात समझे? तो यही लॉजिक है ना कि ये जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल एसिडिक नेचर होता है, लेकिन हम जब प्रबल अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे इसके ऊपर ना, प्रबल एसिड का प्रयोग करेंगे तो ये क्षारीय देने लगेगा, उल्टा देने लगेगा। अब तुम्हें लोग देख लो, जैसे मान लिया तुम अपने एरिया में डाउन हो, तुम्हारे एरिया में कोई प्रबल डाउन आ गया तो तुम कमजोर पड़ जाओगे। कमजोर पड़ोगे तो उल्टा प्रोसेस करने लगोगे या उससे डर के भागोगे। तो वही सेम प्रोसेस है। जब ये एसिड है, अपने एरिया में एसिड है, लेकिन इनसे प्रबल एसिड को इससे मुकाबला कराएंगे तो उल्टा देने लगेगा, और उस समय जब उल्टा देगा तो वो हमारा कहलाएगा केमिस्ट्री की भाषा में क्षार। क्या कहलाएगा? क्षार। क्लियर? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसका? इसका और इसका और इसका क्रिया विधि के साथ करेंगे। अगर पूरा करेंगे तो ये जो वीडियो है ना बहुत लॉन्ग
लॉन्ग हो जाएगा, और लॉन्ग हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी कंसेप्ट में सीखेंगे, इसका इसका और इसका। क्लियर? चलो स्क्रीन शॉट ले लो मेन टॉपिक की। चलो हम लोग देख लेते हैं ना, जो तीनों कंसेप्ट के बारे में समझना उसके बारे में समझ लेते हैं। हमने बोला ना कि अब अल्कोहल का फर्स्ट रिएक्शन होगा रिएक्शन विद एसिड, यानी हम तीनों कंसेप्ट HNO3 के साथ, HNO2 के साथ और HCl के साथ पढ़ेंगे। तो हम एक एक स्टेप करके पढ़ रहे हैं। पहला है रिएक्शन विथ, क्या है रिएक्शन विथ, आगे बात समझ, क्या है HNO3, इसका नाम होता है, क्या होता है नाम इसका हिंदी में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ अक्रिया, क्या लिखोगे, नाइट्रिक 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 अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसी को दिक्कत? चलो, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अरे उसमें हिंदी में नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब ये क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया में क्या करना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल, और इस अल्कोहल को HNO3 के साथ गर्म करेंगे, HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, तो बनेगा क्या, ध्यान सुनो। यहाँ पर हो जाएगा CH3, फिर हो जाएगा O, क्या हो जाएगा, ध्यान सुनो, देखो बहुत आसान रिएक्शन है। कौन सा है, बहुत आसान, हो जाएगा ONO2 प्लस, और माइनस यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो ये जो स्पेस है यहाँ पे लिख सकते हो माइनस। इसका नाम क्या लिखोगे, नाइट्रिक एसिड, क्या लिखोगे, नाइट्रिक एसिड, और इसका नाम क्या है, अल्कोहल। अब देखो होगा क्या, जब अल्कोहल गर्म करेंगे तो यहाँ CH+ निकलेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, एल्किल ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। उसके बाद फिर वो तुरंत टूट कर बना लेगा हमारा एल्किल नाइट्रेट बना लेगा, क्या बना लेगा, एल्किल नाइट्रेट। आ रही बस में, इसका नाम हो जाएगा एल्किल नाइट्रेट। किसी को दिक्कत? अब ये सवाल है कि बना कैसे। सबसे पहले देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, मैकेनिज्म, बात समझ रही, मैकेनिज्म देखो होगा क्या। सबसे पहले हम HNO3 को तोड़ेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह लिखा जाएगा, आपको मालूम होगा, आप जानते ही हो, जानते हो ना सर जी, जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। देखो HNO3 का जो स्ट्रक्चर इस तरह लिखा जाएगा, तो हम जानते हैं ये एसिड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके बातम कोष में 6 है और इसके बातम कोष में 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो यहाँ पर एक बनेगा H+, और बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा O, फिर बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या इस तरह कर लो, जो जैसा लिखा उसी तरह बना लो, कोई जरूरी नहीं है। चलो इस तरह बना ली, एक मिनट अच्छा से लिखिए सर जी। तो हम ऑक्सीजन ले लेंगे, यहाँ पर O कर लेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस तो हो गया ना, बस कहानी क्लियर, आगे बस में। चलो तैयार हो जाओ बच्चों, क्लियर। अब उसके बाद क्या करें हम लोग, सेकेंड टॉपिक, सेकेंड में क्या करें, देख लो ध्यान से, ऐसा नहीं कि हमें लिख रहा है हमें समझ रहे हैं, देखो ध्यान से। हम बोले क्या, अल्कोहल ले लिए, क्या ले लिए, अल्कोहल, ये नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करा रहे हैं, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। जब नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करा तो बना क्या हमारा, एल्किल नाइट्रेट बना, क्या बना, एल्किल नाइट्रेट बन गया। अब ये देखना कि लॉजिक हुआ कैसे, तो सबसे पहले छोटा साइडिंग है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म हम देखेंगे, इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखें, तो इसके बातम कोष में 6 और इसके बातम कोष में 1, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो यहाँ पर प्रोटॉन बनेगा, और यहाँ पर बनेगा एक नाइट्रो समूह बनेगा, क्लियर। अब देखो नाइट्रोजनस समूह बोल सकते हो, नाइट्रोजन समूह, ठीक। आप क्या करोगे ना सेकेंड स्टेप में, इसको सेकेंड स्टेप में अब अल्कोहल लाओ, अल्कोहल, अल्कोहल के पास आप जानते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अच्छी तरह जानते हो। उसके बाद ये प्लस है, क्लियर। अब प्लस है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है और इसके पास अधिकता है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा ना तो यहाँ पर बनाएगा एल्किल ऑक्सोनियम आयन, यानी यहाँ पर बनेगा CH3 बन जाएगा, O बन जाएगा H, फिर क्या बन जाएगा H+, और इसका नाम हो जाएगा एल्किल ऑक्सोनियम आयन, ठीक ना, ऑक्सोनियम आयन, क्लियर, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब एल्किल ऑक्सोनियम आयन को क्या करोगे, सेकेंड थर्ड स्टेप में क्या करोगे, बस ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये अपने आप से स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इससे, अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, जब कार्बन से लेगा तो यहाँ पर बन जाएगा कार्बोकेटायन, क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, प्लस हो जाएगा आपका जल बाहर हो गया। अरे बात समझ। अब फोर्थ स्टेप में, किस स्टेप में सर, फोर्थ स्टेप कौन सा है, अब बना क्या हमारा माइनस वाला, बस कुछ मत करो, ये कार्बोकेटायन ले लिया प्लस, और इसको क्या करोगे, इसके साथ जोड़ दो, किसके साथ, इस समूह के साथ जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो यहाँ पर माइनस, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, जब जुड़ेंगे तो बन जाएगा CH3O, फिर N,
डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। आ रही बस में। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हो CH3NO2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा एल्किल नाइट्रेट। क्या हो जाएगा एल्किल नाइट्रेट। किसी कोई दिक्कत आ रही है? ये है लॉजिक इसकी क्रियाविधि। आ रही है? अब ये कंपाउंड बड़ा भी ले सकते हो, ये मेथनॉल है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल कर सकते हो, और ये तो यही रहेगा। क्लियर। इसी तरह सब में होगा रिएक्शन। आ रहे हो? सब में क्रियाविधि सेम होगी। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड रिएक्शन। ये चलो ठीक है, तो बहुत अच्छे सीखे हम लोग, क्रियाविधि और रिएक्शन सब सीख लेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सेकेंड रिएक्शन। हमारा सेकेंड रिएक्शन है, कौन सा है, क्या है? लिखोगे रिएक्शन, थोड़ा इंग्लिश पर ध्यान देना होगा इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं इंग्लिश में। रिएक्शन विथ, क्या लिखोगी, नाइट्रस, यानी HNO2 के साथ, ठीक है ना। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड हो गया, एसिड हो गया। ऐसे हिंदी में क्या लिखोगे, नाइट्रस अम्ल के साथ अक्रिया, नाइट्रस 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 अम्ल के साथ क्रिया, इस तरह भी कर सकते चलेगा। अरे सर मतलब नाइट्रस अम्ल के साथ अक्रिया, नाइट्रस जी अच्छा से लिख दीजिए, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया, क्रिया चलेगा, अब क्रिया कोई जरूरत नहीं। चलो हम देख लेते हैं सेकेंड। अब यहाँ पर लिखना है, फिर अल्कोहल रिएक्शन लेंगे हम, अल्कोहल ले लेंगे और इसको HNO3 के साथ, HNO3 के साथ हो गया, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब रिएक्शन कराएंगे तो ये H यहाँ से और OH निकल जाएगा, बनेगा क्या, पहले जोड़ दो CH3 और बनेगा NO2 प्लस, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, जल बाहर गया। ठीक। अब इसका नाम एल्किल नाइट्राइट, क्या हो जाएगा, एल्किल नाइट्राइट। क्लियर। किसी को दिक्कत? नाम लिख रहा हूँ एल्कोहल, एल्कोहल, और इसका नाम नाइट्रस, इंग्लिश में एसिड, नाइट्रस एसिड, और इसका नाम क्या होगा, एल्किल नाइट, क्या होगा, एल्किल नाइट्राइट। क्लियर। किसी को दिक्कत? और ये वाटर, वाटर जानते ही हो गया। आप देखना इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले मैकेनिज्म, क्रियाविधि, मतलब ये चीज इनको और इनको मिलाने पर ये बना एल्किल नाइट्राइट और जल बना। तो सवाल है कि बना कैसे, क्यों हुआ, कब हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। क्लियर। किसी कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करोगे, हम इसको तोड़ेंगे। देखो तीर के जो पीछे होता है ना उसको तोड़ा जाता है, अगर तीर के ऊपर कोई कंपाउंड है उसको तोड़ते हैं, अगर कंपाउंड नहीं है तो हम इसको तोड़ेंगे, फिर इसके बाद इसका नंबर। तो आप चलो इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह होगा। क्या होगा स्ट्रक्चर फॉर्म में, नाइट्रस अम्ल का संरचना बनेगा बाबू ना, देख लो इस तरह बनेगा। अरे बस यहाँ पर ये, अब इसको जब हीट करेंगे ना तो एसिड है, प्रबल एसिड है सब, तो ये क्या करेगा, इसके बातम कोष में 6 और इसके बातम कोष में 1, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो यहाँ पर बन जाएगा H+ और बन जाएगा ON डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इसके ऊपर क्या आएगा माइनस, और इसके ऊपर तो लॉन पे इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, ये चलेगा। क्लियर। यहाँ पर भी दिखा सकते हो लॉन पे इलेक्ट्रॉन, इन सबके ऊपर लॉन पे इलेक्ट्रॉन होता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना हम लोग को, इसी कहानी खत्म हुई, बना क्या, यहाँ पर देखो नाइट्रोजनस समूह बोल सकते हो, नाइट्रोजनस क्रियात्मक समूह बोलोगे चलेगा, ठीक ना। और यहाँ पर कहोगे सर जी नाम लिख दीजिए, तो लिख देना हो, देखो नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस क्रियात्मक समूह, क्या लिखोगे, क्रियात्मक समूह, बस इतना है। अरे सुन, आप देखो फिर हम क्या किए, अल्कोहल को ले लिए, किसको ले लिए, अल्कोहल को, अल्कोहल के ऊपर लॉन पे इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों समझ में आता है ना कि लॉन पे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, आ रहा ना समझ में, चले, चलो तब ठीक, आ रहा था और अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, देखो अल्कोहल से इसको लेंगे प्रोटॉन को और इसके साथ क्रिया करेंगे। क्लियर। अच्छा सवाल है सर जी आप माइनस को क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, इसको क्यों ले रहे हैं, होना चाहिए ना, माइनस को इसलिए नहीं लिया जा रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में क्रिया करेंगे, नहीं करेंगे, सिंपल से बात। तो अब इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं वाला है के साथ जुड़ेगा, यही लॉजिक होता है। चलो अब इसको जब जोड़ेंगे ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा, जब जाएगा तो यहाँ पर बनेगा CH3O बन जाएगा, H फिर बन जाएगा यहाँ पर H और इसके बाद क्या बन जाएगा प्लस, इसका नाम हो जाएगा एल्किल, क्या हो जाएगा एल्किल ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम आयन, एल्किल ऑक्सोनियम आयन। क्लियर।
अब फिर क्या करोगे, थर्ड स्टेप में ना एल्किल ऑक्सोनियम आयन को ले लो। एल्किल ऑक्सोनियम आयन एक अनस्टेबल कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड। अगर जब इसको गर्म करोगे ना तो ये क्या करेगा, जल को निकालेगा अपने आउटर मोस्ट सेल्स, मतलब अपने से जल को निकालेगा। देखो क्यों निकालेगा, ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बस 2 होती है और यहाँ पर बनाया 3। तो आप ही सोच लो कि अगर आपकी ढोने की कैपेसिटी 10 मतलब 10 किलो है, अगर आपको 20 किलो ढोया जाएगा, 30 किलो ढोया जाएगा, क्या ढो पाओगे, नहीं। तो अगर ढोने की कैपेसिटी है, अगर हमारी आपके पास 10 है, अगर हम 15 ला देंगे आपके ऊपर 15 किलो, तो अब क्या करोगे, कुछ लोगों को निकालोगे तब ना रखोगे, उससे मोहे खाने। तो ये क्या करेगा ना, इसके अंदर बस 2 ही बनाने की कैपेसिटी, अब यहाँ पर 3 बन गया तो क्या करेगा, ये एक को निकालेगा। तो सवाल है किसको निकालेगा, ये सब इनको तो निकालेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड के द्वारा बने, ये वाला वीक बॉन्ड के द्वारा बना, तो इसको आसानी से निकालेगा। जब निकालेगा तब बनेगा, एक रीजन और है प्लस आई के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर बन जाएगा प्लस और बन जाएगा जल, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन। नाम लिख सकते हो कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कार्बोकेटायन, इंग्लिश में कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन हो गया, उसके बाद क्या करोगे ना, फोर्थ स्टेप में ले लो, कार्बोकेटायन प्लस ले लिए, आप यहाँ पर ले लोगे किसको, नाइट्रोजनस क्रियात्मक समूह ले लो। किसको ले लोगे, नाइट्रोजनस। नाइट्रोजनस क्रियात्मक समूह का सूत्र जो होता है, स्ट्रक्चर इस तरह बना गया है, N डबल बॉन्ड O माइनस। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसके पास कम है, ये क्या करेगा, तुरंत जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो बन जाएगा यहाँ पर CH3O, फिर N डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल नाइट्राइट। क्या हो जाएगा, एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, आगे बस ये है, इसके अकॉर्डिंग ये क्रियाविधि होगी। आगे बस में आ रहा समझ ना, बहुत अच्छे से पढ़ो, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या केमिस्ट्री में भी आपका 99% आएगा, मेरा फुल चांसेस है। और हम बहुत प्रयास करेंगे इसके लिए, आपके लिए हम 24 घंटा एनी टाइम आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सर हमको ये टॉपिक नहीं आई समझ में, तो आप जाकर ना हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, डिस्क्रिप्शन ठीक है, बॉक्स में हमारा नंबर लिखा गया, उसमें आप ले सकते हो, उसके बाद संपर्क कर सकते हो। क्लियर, चलो चलो हम लोग देख लेते हैं थर्ड रिएक्शन एसिड का, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा, थर्ड टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना क्या, H बॉन्ड X, या इसको लिख सकते हो रिएक्शन, क्या लिखोगे, रिएक्शन विथ HX, यानी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन अम्ल के साथ अक्रिया, हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्या, अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्लियर, हिंदी इसकी ये होगी। अब ये जो होगा ना, इसको क्या करना है कि जब आप एल्कोहल ले लोगे, क्या ले लोगे, एल्कोहल। अब एल्कोहल को अगर HX के साथ क्रिया करा रहे हो तो बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोलिकिन बनेगा, प्लस बन जाएगा H2O बन जाएगा, क्या बनेगा, H2O। यानी यहाँ पर लिखोगे हाइड्रोलिकिन, हाइड्रोलिकिन, अरे बात समझ, हाइड्रोलिकिन बन जाएगा, और यहाँ पर तो बनेगा जल, इसे जानते हो। ये क्या है, हाइड्रोजन अम्ल है, क्या है, हाइड्रोजन अम्ल, अरे बात समझ। और तो ये अल्कोहल है, जानते ही हो, अल्कोहल है तो जानते ही हो आप लोग अच्छे से। चलो अब जब हम अल्कोहल को इसके साथ क्रिया कराएंगे ना, तो ये हमारा बनाएगा हाइड्रोलिकिन और क्या बनाएगा, जल। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि सर जी जो आप HX लिखे हैं, इसका मतलब यानी हाइड्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा है, तो इससे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा F, और यहाँ पर हो जाएगा Cl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा HBr, और यहाँ पर क्या हो जाएगा HI। अरे बस इन 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 चारों में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो देखो इन चारों में सबसे पहले तेजी से क्रिया करने वाला ये है, उसके बाद ये, सबसे कम ये, और सबसे कम ये होगा। अरे नीचे से ऊपर जाने पर जिसका आउटभार ज्यादा होगा वो सबसे तेजी से क्रिया करेगा, यानी सबसे तेजी से H+ को निकालेगा और जल्दी से अब बनाएगा ऑक्सोनियम आयन, और उसके बाद फिर बन जाएगा हमारा हाइड्रोलिक। आगे बस समझ, आगे बस समझ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग पढ़ लो, ठीक है। चलो हो गया बस। अब ये देखना है ना कि कैसे हुआ। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मैकेनिज्म। बच्चों देखो ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और हम आपके लिए बोले ना एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो, बस स्ट्रांग होना है तो। चलो हम इसको ले लिए, HX को तोड़ेंगे, तो आप जानते हो कि सभी हाइड्रोजन के बाद हमको उसमें साथ होता है,
ये जानते हो। और इसके यहाँ पर एक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो बनेगा H प्लस, और यहाँ पर बनेगा क्या बनेगा HX माइनस। आगे बस फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या ले लेंगे, अल्कोहल। अल्कोहल ले लिए। अब अल्कोहल के बाद हमको उसमें अल्कोहल के पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, अब ये जुड़ेगा इसके साथ, बनाएगा एल्किल ऑक्सोनियम, मतलब वही सेम प्रोसेस होगा, CH3O बनेगा, और यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग एल्किल ऑक्सोनियम। क्या बोलेंगे, एल्किल ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम आयन, इसे जानते हैं। चलो एल्किल ऑक्सोनियम आयन। आप देखो क्या है, क्या करोगे, एल्किल ऑक्सोनियम आयन लिया, CH3 ले ली, और O ले ली H, फिर यहाँ पर ले ली H प्लस। अब होगा क्या ना, ये क्या करेगा, अपने से जल को निकालेगा। वो आप लोग लॉजिक समझ चुके हो, पहला एसिड दूसरा एसिड, सेम वही कहानी है। अब ये नहीं बताना है कैसे बना। अब यहाँ बनेगा कार्बोकेटान। फिर क्या करोगे, ये माइनस बचा है, आप दिखा सकते हो फोर्थ स्टेप में, दिख रहा सबको कि नहीं दिख रहा। फोर्थ स्टेप में ले लोगे CH3 कार्बोकेटायन प्लस X माइनस ले लो, और उसके बाद बन जाएगा यहाँ पर हमारा सुंदर सा हाइलोल्किन। क्या बनेगा, हाइलोल्किन। और बस ये है हमारा लॉजिक। देख लो, आप लोग के लिए मैं धूप में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ मत करो, कम से कम एक कमेंट और एक लाइक कर दिया करो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है आपकी वीडियो बनाने में। दिख रहा है, देखो धूप लग रही, धूप लग रही, देख लो, कहोगे सर जी झूठ बोले, बाहर बना रहे हैं वीडियो आप लोग के लिए। हम सोचते हैं कि जो बच्चा हमसे जुड़ा है ना, एकदम वो स्ट्रांग हो जाए केमिस्ट्री में, और स्ट्रांग हो जाए, उसका नाम है क्लियर, और ये कह सके कि हम यहाँ से पढ़े। मैं फुल गारंटी लेता हूँ आपको, 24 घंटा एनी टाइम, आप किसी टाइम हमसे संपर्क करोगे ना, सर हमको ये कंसेप्ट बता दिए, हम आपको तुरंत बताएं। चलो ये स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अदर बच्चे हैं बेसिक नेचर देने वाले रिएजेंट, उसके साथ मिलेंगे, बहुत मजा आएगा, क्लियर।